Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme third, an empire across three continents. In the last video of this chapter, we have read about social hierarchies. सामाजिक श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा. Today we will read from here. One writer of early 5th century, मतलब 5वीं शताब्दी की बिल्कुल शुरुआत में एक राइटर जो था, द हिस्टोरियन ओलम्पियोडोरस, जिसका जो हिस्टोरियन ओलम्पियोडोरस उसका नाम था, हु वाज आल्सो एन एम्बेसडर, जो कि एक राजदूत था. टेल अस दैट द अरिस्टोक्रेसी बेस्ड in city of Rome drew annual income of up to 4,000 IBS of gold from their estate, not counting the produce they consumed directly. कहते जो ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उस समय, जो हिस्टोरियन ओलम्पियोडोरस क्या कहता है कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उनकी एनुअल इनकम, जो उनकी जागीरें थी, स्टेट थी, उनकी ज़मीनें जायदाद थी, उससे उनको वार्षिक इनकम कितनी होती थी? 4,000 पाउंड गोल्ड्स, मतलब इतना 4,000 पाउंड सोना उनकी वार्षिक इनकम थी. नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस से कंज्यूम डायरेक्टली, और इसमें यह काउंट नहीं किया जो वो खुद अपनी खपत के लिए प्रयोग करते, मतलब जो वो खपत कर रहे थे, चीज़ों का यूज़ कर लेते थे, मतलब जो अपने पे लगाते थे पैसा, उनको छोड़कर उनकी वार्षिक आमदन जो थी 4,000 पाउंड सोना थी. द मॉनेटरी सिस्टम. फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट मॉनेटरी सिस्टम. क्या होता है? मुद्रा प्रणाली. मुद्रा मतलब जो पैसा जो होता है, पैसा जो पहले के आज हम जो है मुद्रा प्रणाली जो हमारी कागज़ की है ना, कागज़ पे जो नोट वगैरह छपे हुए हैं, तो पहले जो मुद्रा प्रणाली थी, जो पैसा वगैरह जो तो कॉइन थे सोने और चांदी के होते थे. तो हाँ, द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर broke with the silver based currency of the first 3 century because the Spanish silver mines were exhausted and the government exhausted. कितने जो पहले जो मॉनेटरी सिस्टम था रोमन एम्पायर में, वो चांदी की करेंसी चलती थी, चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन स्पेनिश सिल्वर माइन जब ख़त्म हो गई उनके एग्जॉस्टेड, जब माइंस को हम खोदते हैं तो धीरे धीरे वो माइंस में जो जो चीज़ें खोदते हैं, जो भी मिनरल्स निकाल रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है. कहते जो सिल्वर था स्पेनिश माइंस में वो ख़त्म हो गया. इससे क्या है कि जो सिल्वर बेस्ड करेंसी थी वह रुक गई, मतलब चांदी के सिक्के बनने ख़त्म हो गए. उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एंड गवर्नमेंट रैन आउट टू सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेटल टू सपोर्ट ए स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर. इससे क्या, जो गवर्नमेंट थी उसके पास क्या है, अब मेटल स्टॉक ऑफ मेटल टू सपोर्ट ए स्टेबल कॉइन इन सिल्वर. चांदी के सिक्के बनाने के लिए जो मेटल चाहिए था, चांदी चाहिए थी, वह मतलब सफिशिएंट नहीं था, मतलब जो भी खानों से वो खोदते थे जितना कुछ मिलता था वो सिक्के बनाने के लिए पूरा नहीं पड़ता था उन्हें. कॉन्स्टेंटाइन फाउंड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम. जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम ढूंढा, मतलब मुद्रा प्रणाली का एक नया तरीका ढूंढा ऑन गोल्ड, जिसमें सोने के सिक्के बनाने उसने शुरू किए. एंड देयर वर वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन सर्कुलेशन थ्रू आउट द लेट एंटिक्विटी. एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल. देर प्राचीन काल तक बहुत बड़ी संख्या में वो सोने के सिक्के बनते रहे. मतलब पहले वहाँ पे चांदी के सिक्के बनते थे, लेकिन खदानों में जब चांदी खत्म हो गई तो गवर्नमेंट को सिक्के बनाने के लिए चांदी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने सोने के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, और देर प्राचीन काल तक वह सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते रहे. पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि सोना और चांदी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जो सिक्के को मुद्रा प्रणाली थी, मॉनेटरी सिस्टम था, वो सिल्वर गोल्ड इस तरह के होते थे, मतलब सोने चांदी के सिक्के बनते थे. पहले राजाओं के पास बहुत सोना होता था, खादानों में बहुत सोना होता था, लेकिन धीरे धीरे जब खादानों से सोना चांदी निकाले ख़त्म होते गए, तो धीरे धीरे आज हम पेपर करेंसी, मतलब जो हम कागज़ के नोट छाप रहे हैं, तो वह हमारी मुद्रा प्रणाली है अब. लेकिन जो पुरानी हम तो रोमन साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं. तो इस समय जो थी मुद्रा प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम क्या था, पहले चांद सिल्वर बेस था और बाद में गोल्ड बेस हो गया. द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड मिडल echelons was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up asset like land.
ब्यूरोक्रेसी क्या आती है, नौकरशाही, मतलब जो नौकरी करते हैं लोग। कहते रोम साम्राज्य में जो नौकरी करते थे लोग, चाहे वे बहुत हायर थे या मिडिल क्लासेस के थे, वाज कंपेरेटली फ्लुएंट ग्रुप, बहुत ज़्यादा प्रभावित ग्रुप थे। बिकॉज क्योंकि इट ड्यू द बल्क ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड, क्योंकि उनको अपना वेतन वेतन सोने के रूप में मिलता था उनको, मतलब जो तनख्वाह मिलती थी उसके बदले में उसमें उन्हें बहुत सारा सोना मिलता था। और एंड इन्वेस्टेड मच ऑफ दिस इन बाइंग अप एसेट लाइक लैंड, और ये लोग अपना अधिकतर सोना अपनी ज़मीनों को खरीदने में लगाते थे। देयर वाज ऑफ कोर्स आल्सो ए ग्रेट डील ऑफ करप्शन especially in the judicial system and in the administration of military supplies। अब हम क्या देखते हैं कि उस समय रोमन साम्राज्य में काफ़ी करप्शन, भ्रष्टाचार भी था। कहाँ था? स्पेशली विशेष तौर पर न्याय जो प्रणाली थी, जुडिशियल सिस्टम न्याय प्रणाली थी वहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाई, और सेना की सप्लाई में जो प्रबंध किया जाता था उसमें वहाँ काफ़ी करप्शन थी। द एक्सटोर्शन क्या होता है? लूट खसूट करना, किसी की ज़्यादा लूट खसूट करना। एक्सटोर्शन ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द ग्रेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर वर प्रोवर्बियल। इसमें जब हायर ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही की ऊंचे लोग थे, मतलब नौकरशाही दो तरह की थी, एक हायर लेवल की थी, एक लोअर लेवल। जो ऊंचे लेवल के हायर लेवल के ब्यूरोक्रेसी थे, और जो सरकार थी मतलब वो ज़्यादा एक्सटोर्शन मतलब लूट खसूट के लिए प्रोवर्बियल मतलब प्रसिद्ध थे। मतलब ये लोग ज़्यादा लूट खसूट करते थे, इसलिए वो मतलब प्रसिद्ध थे, अपनी बेईमानी के कारण वो प्रसिद्ध थे। बट गवर्नमेंट इंटरवेंड रैपिडली टू कर्ब दिस फॉर्म ऑफ करप्शन, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लगातार इंटरवेंड मतलब हस्तक्षेप करना, कर्व मतलब रोकना। कहते जो गवर्नमेंट थी लगातार इन करप्शन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती थी, मतलब इंटरफेयर करती थी। वी ओनली नो अबाउट देम इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द लॉ दैट ट्राइड टू पुट एन एंड to them and because historian and other members of intelligentsia denounce such। कहते हैं हम इसके बारे में तब ये मतलब जो करप्शन वगैरह थी इसके बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जो लॉ थे, बिकॉज ऑफ लॉ दैट ट्राई टू पुट द एंड टू देम। कहते जो कानून बनाए गए इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए गए, इससे हमें पता लगा। और एंड बिकॉज हिस्टोरियन एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंसिया, कहते जो इंटेलिजेंसिया मतलब जो विद्वान लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे और इतिहासकार थे, उन्होंने इस काम की डिनाउंस मतलब निंदा की। जो करप्शन था समाज में, भ्रष्टाचार फैला हुआ था हायर ब्यूरोक्रेसी में, तो उसकी हिस्टोरियन ने और जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, मेंबर थे, उन्होंने इस कार्य की उनके इस कार्य की डिनाउंस मतलब निंदा की। दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज ए रिमार्केबल फीचर ऑफ द क्लासिकल वर्ड। इस तरह जो ये एलिमेंट था, जो निंदा करना और गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना और कानून लाना, यह एक रिमार्केबल फीचर था उस समय के क्लासिकल संसार का। द रोमन स्टेट वाज एन अथॉरिटेरियन रेजिम, इन अदर वर्ड dissent was rarely tolerated and government usually responded to protest with violence। कहते मतलब जो है वो कई बार गवर्नमेंट को जो लोग अथॉरिटी अपनी अधिकार जमाना शुरू करते, कई बार लोग गवर्नमेंट को मतलब उनके अभियानों को, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वायलेंस मतलब हिंसा से भी काम लेना पड़ता था। Yet a strong tradition of Roman law had emerged by the 4th century। कहते चौथी शताब्दी में रोम में एक मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ, रोम में एक स्ट्रॉन्ग मतलब पूरे सख्त कानून बने इस करप्शन को रोकने के लिए। एंड दिस एक्टेड एज ए ब्रेक एंड इवन ऑफ द मोस्ट फियरसम एम्परर, और जो बहुत भयंकर एम्पर थे, राजा थे, इस कानून ने उनको भी तोड़ने का प्रयास किया। एम्परर वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक। अब एम्परर इन कानून के बनने के बाद फ्री नहीं थे कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। पहले जो एम्परर थे तानाशाही थे, एरिस्टोक्रेट थे, अथॉरिटेरियन थे, मतलब अपनी मर्जी चलाते थे। तो फिर कानून बने धीरे धीरे, तो कानून बनने के बाद जो एम्परर थे वो फ्री नहीं थे कि वो अपनी मनमर्जी कर सके। एंड द लॉ वाज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट, और जो कानून बने थे वो नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करते थे। डेट इज़ वाई इन लेटर 4th century it was possible for powerful bishops
like Amboise to confront equally powerful emperor when they were excessively harsh or repressive in their handling of the civilian population। कहते जब कानून बने उसके बाद क्या हुआ, लेट 14th सेंचुरी में जो बिशप्स लोग होते थे, पादरी वगैरह लोग होते थे, पावरफुल बिशप होते थे, जैसे कि एम्बोर्से की उन्होंने एग्जांपल दी है कि वो भी इन शक्तिशाली राजाओं का सामना कर सकते हैं अगर वो राजा सिविलियन पॉपुलेशन पर मतलब बहुत ज़्यादा हार्श और रिप्रेसिव काम कर रही है, मतलब उनको दबाने का, दमन कर रही है, उनका शोषण कर रही है, नागरिकों का शोषण कर रही है। तो जो बिशप थे वो भी कानून बनने के बाद इन पावरफुल एम्परर की मतलब शक्तिशाली राजाओं के बराबर पावरफुल हो गए और वो उनके काम की क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करते थे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोशल हायरार्ची एंड मॉनेटरी system and the corruption system and the government's law and the aristocratic authoritarian of the kings and how governments talk to them doing excessively harsh or repressive on the civilian population। मतलब कि कानून बने और कानून ने राजाओं पर रोक लगा दी कि वो नागरिकों का शोषण न कर पाए। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।